जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 प्रश्न की सीरीज की इस क्लास में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, लिखित और अलिखित संविधानों के बीच प्रमुख अंतर क्या है। अब नीचे दो तथ्य दिए गए, उनमें से जो सही वो बताना है। तो देखिए, लिखित संविधान देश में सभी संवैधानिक विधियों का औपचारिक स्रोत है और अलिखित संविधान औपचारिक स्रोत नहीं है। ये तो गलत हो जाएगा। लिखित संविधान पूर्णतः संहिताबद्ध होता है, जबकि अलिखित संविधान नहीं होता है। ये सही है, तो केवल दो जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। जो सही है वो बताना। तो देखिए, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, गलत है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। और भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है। तो ये जो है देन है दोस्तों जर्मनी के विमर संविधान के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दो सूचियाँ दे रखी है, इन सूचियों को जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हमने, शासन की संसदीय प्रणाली यूके से, आपात उपबंध जर्मनी से लिए हैं और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसकी देन है। तो ये ब्रिटेन की देन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया था इंग्लैंड से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की प्रेरणा पर आधारित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो ये रखती है दोस्तों कनाडा के संविधान से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। तो यह है पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। तो ये ग्रहण किया दोस्तों अमेरिका के संविधान से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया। तो ये लिया दोस्तों अमेरिका के संविधान से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो पूजा की समानता कराने का एक वादा नहीं करती हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। अब इनमें जो है उनमें से सम्मिलित नहीं थे। देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द बाद में जोड़े गए हैं। तो ये तीनों शब्द जो है नहीं थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम ने जो है केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल स्थगित किया था, सही है। प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन आरंभ किया, ये भी सही है। भारत में संघीय प्रशासन प्रणाली को आरंभ किया, ये गलत है। तो केवल एक और दो सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माण के लिए बुलाई गई भारत की संविधान सभा ने गोपीनाथ बारदोलाई की अध्यक्षता में एक उप समिति नियुक्त की। समिति द्वारा निम्न में से कौन सी अनुशंसाएं दी गई थी। अब जो कौन सी अनुशंसाएं थी वो उसके बारे में है। तो देखिए, उत्तर पूर्वी सीमांत जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र के लिए 5वीं ये दी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है अपना इसमें सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे हैं। तो वो दोस्तों 14 से 18 तक है। अनुच्छेद सी अपना सही हो जाएगा। निम्न कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। अब जो गलत है वो अपने को बताना है। तो देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 359(1) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता, सही है। अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता, सही है। भारत के संविधान के भाग 3 के अधीन अपराधों के लिए राज्य विधान द्वारा दंड विहित किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। भारतीय निम्न में से कौन सा एक संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है। जो नहीं है वो बताना। तो देखिए, इसमें सरकार के 2 सुस्पष्ट स्तर होते हैं, सही हैं। सरकार के प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारियां और शक्तियां एक लिखित संविधान में सुस्पष्टतया निर्धारित होती है, सही है। सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। अब जो कौन से लक्षण हैं वो अपने को बताने हैं। तो देखिए, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही है। इसमें संसदात्मक स्वरूप की सरकार है, सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती हैं, यह गलत हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। भारत में प्रजातंत्र तथा इस तथ्य पर आधारित है कि जनता और सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, सही है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, जो गलत है वो बताना है। तो भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, सही है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, ये भी सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, ये भी सही है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो देखिए, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधानों के तत्वों का समावेश किया गया, सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ये भी सही है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। तो सभी जो है सही हो जाएंगे। भारत में वैद्य प्रभुसत्ता निहित है, तो ये जो है संविधान के अंदर निहित है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की गई, तो कुछ एकात्मक और कुछ कठोर प्रकार से इसकी संरचना की गई। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है कि संविधान की सर्वोच्चता ही इसकी एक विशेषता है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है, तो राज्यों का संघ जो है स्थान दिया गया है। संवैधानिक व्याख्या में उद्देशिका उपयोगी है, क्योंकि मतलब क्यों है, क्योंकि यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। एक गणतंत्रीय राज्य होने के बावजूद भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, जिसका प्रमुख ब्रिटिश अधिपति होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, ये सदस्यता भारतीय गणतंत्र के सार्वभौम स्वरूप को प्रभावित नहीं करती है, इसलिए जो है ये सही है। फिर नेक्स्ट, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है, तो ये है जो दोस्तों उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। अब देखिए, यहाँ कथनों और कारण दे रखे हैं, अपने को जो सही है वो बताना है। तो देखिए, लोकतंत्र के असंतोष की जन अभिव्यक्ति लोकतंत्रीय परियोजना की सफलता को इंगित करती है। ये जनता को प्रजा की परिस्थिति से नागरिक की परिस्थिति में रूपांतरित कर देती है, ये तो गलत है। यह तथ्य कि लोग शिकायत कर रहे हैं स्वयं लोकतंत्र की सफलता की अभिपुष्टि करता है। यह दिखाता है कि लोगों में जागरूकता और सरकार की आलोचना की दृष्टि से देखने की योग्यता विकसित हो गई, ये सही है। तो एक गलत और दो सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो 10वीं अनुसूची जो है इससे संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, तो इसका संबंध जो है भारत की भाषाओं से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दो सूचियाँ दे रखी है, इन सूचियों को जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची ये जो है इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, सही है। 10वीं अनुसूची पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है, दल बदल से संबंधित, और 11वीं अनुसूची पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी जो है दो सूचियाँ दे रखी है, इनको जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए, चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा, और छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्र, और फिर 8 अनुसूची ये भाषा से संबंधित है, और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी दो सूचियाँ दे रखी है, इनको जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये जो है 6ठी अनुसूची से संबंधित हैं। फिर अखिल भारतीय सेवाएं 7वीं अनुसूची से संबंधित हैं, और फिर भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये 2री अनुसूची से संबंधित, और अनुसूचित क्षेत्र ये जो है 5वीं अनुसूची से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी जो है दो सूचियाँ दे रखी है, और इनको जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति ये भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखता है। सर्वोच्च न्यायालय का जज संविधान और विधि की मर्यादा में रहता है, और संसद सदस्य एवं निष्ठा ये कर्तव्यों के निष्ठा के निर्वहन से संबंधित है, और संघ के मंत्री बनाए रखना, और ये सूचना की गोपनीयता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ, तो अभी जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की रीढ़ किसे कहा है, तो अंबेडकर ने जो है संविधान की रीढ़ कहा दोस्तों अनुच्छेद 1921 को। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ जो है दो सूचियाँ दे रखी है, इन सूचियों को जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए, अनुच्छेद 16(2), अब ये 16(2) जो है ये किससे संबंधित है, तो ये किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता, इससे संबंधित हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 29(2). अब 29(2) किससे संबंधित है, तो 29(2) जो है दोस्तों संबंधित है किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या उनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। तो बी मिल जाएगा आपका सी से। और फिर है अनुच्छेद 30(1).
जो अनुच्छेद 30(1) जो है इसका संबंध अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने मौलिक अधिकार है। और रही बात 31(a) की, तो 31(a) जो है संबंधित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए से 1 से, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी 2 सूचियाँ दे रखी है, इनको जो है अपने को सुमेलित करना है। तो देखिए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, मतलब 2 से इसका मिलान हो जाएगा। फिर है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 का संबंध है दोस्तों राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजित या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, इससे संबंधित है। और फिर है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 की बात करें दोस्तों तो ये जो है आपका संबंधित हो जाएगा इससे कि किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर भी कोई विभेद नहीं करेगा, इससे जो है अनुच्छेद 16 का संबंध हो जाएगा। और अस्पृश्यता से संबंधित हो जाएगा आपका अनुच्छेद 17। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 32। और राज्य के जो हाई कोर्ट है उनसे संबंधित है 226। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों एवं अन्य संकटमय उद्योगों में नियोजित नहीं किया जाएगा से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 24। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो है दोस्तों 256 से 263 तक वर्णित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51(k) के अंदर जो है मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 368 के तहत जो है दिया गया है। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।